गांव सोनापुर अपनी हरियाली, मिट्टी की खुशबू और सीधी सादी जिंदगी के लिए मशहूर था। इसी गांव में एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां रहती थी दो सौतेली बहनें, राधा और पायल। राधा उम्र में छोटी थी, मगर समझदारी में बहुत आगे। उसका चेहरा साधारण था, लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक थी। वह सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती, झाड़ू, पोछा, खाना, गाय को चारा, खेत का काम, सब कुछ। पायल इसके बिल्कुल उलट थी। दिखने में सुंदर, नई नई साड़ियां पहनना, गहने सजाना और हर वक्त खुद को सबसे बेहतर समझना उसका शौक था। उनकी माँ शारदा देवी पायल की सगी माँ थी और राधा उनकी सौतेली बेटी। इसी वजह से माँ का सारा प्यार पायल के लिए और डांट फटकार राधा के हिस्से आती। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। चारों तरफ झूले, चाट पकौड़ी की खुशबू, रंगीन खिलौने और लोकगीतों की आवाजें गूंज रही थी। माँ ने पायल को नए कपड़े पहनाए, चूड़ियां दिलाई और कहा, जा बेटी, मेला घूमा। राधा ने धीरे से पूछा, माँ, क्या मैं भी चलूं? माँ झल्ला गई। काम छोड़कर घूमने का शौक है? पहले सब काम निपटा। काम पूरा कर जब राधा अकेली मेले की ओर चली, फप सूरज ढल रहा था। मेले के कोने में राधा को एक बूढ़ी दादी दिखी। फटे कपड़े, कांपते हाथ और सामने रखी कुछ पुरानी साड़ियां। एक साड़ी राधा को बहुत अलग लगी। उसमें हल्की हल्की चमक थी, जैसे चांदनी उसमें कैद हो। दादी ने कहा, बेटी, जरा पानी पिला दे। राधा ने बिना देर किए पानी पिलाया और अपने हिस्से की मिठाई भी दे दी। दादी मुस्कराई, तू बहुत नेक दिल है, ये साड़ी रख ले। ये जादुई साड़ी है। ये उसी पर जादू दिखाएगी जिसका दिल साफ होगा। लालच वालों को ये सबक सिखाती है। राधा ने साड़ी ले ली, पर जादू की बात को मजाक समझ लिया। घर पहुंचते ही पायल की नजर साड़ी पर पड़ी। अरे, ये कैसी चमकदार साड़ी है! उसने साड़ी छीन ली। राधा बोली, पायल, ये मेरी है। पायल हंस पड़ी, तुम्हारी? तुम तो बस झाड़ू लगाने वाली हो। माँ भी बोली, राधा, पायल पर ही ये साड़ी अच्छी लगेगी। राधा चुप रह गई। अगले दिन पायल ने वही साड़ी पहनकर गांव में शान दिखाने का सोचा। जैसे ही वह बाहर निकली, साड़ी अचानक सिकुड़ गई, फिर लंबी होकर जमीन पर घिसने लगी। कभी हरी, कभी नीली, कभी लाल हो गई। इतना ही नहीं, चलते चलते साड़ी से ढोल, शहनाई और ओहो हो की आवाजें आने लगी। गांव वाले हंस हंसकर पेट पकड़ने लगे। बच्चे तालियां बजाने लगे। पायल भागी, लेकिन साड़ी उसके साथ दौड़ती रही। शर्म और डर से पायल रो पड़ी। उसने राधा के पैर पकड़ लिए। बहन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मां भी घबरा गई और पहली बार राधा को गले लगाया। राधा ने साड़ी पहनी। वही साड़ी अब साधारण, सुंदर और शांत दिख रही थी। उससे हल्की खुशबू आने लगी और राधा का चेहरा खिल उठा। कुछ ही समय में राधा का सम्मान बढ़ने लगा। मां, पायल दोनों बदल गए। घर में हंसी लौट आई।